हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषभ तिवारी आज एक न्यू टॉपिक लेकर आया हूं जो कि इंग्लिश ग्रामर का वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स बोला जाता है। आज हम इसे मिलकर सिंपल करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नॉन फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब को समझने के लिए पहले हम फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं वो ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके ऊपर सब्जेक्ट या नंबर ऑफ पर्सन या टेंस का इम्पैक्ट पड़ता है। मींस ये सब्जेक्ट या नंबर ऑफ पर्सन या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। ठीक है, और जबकि जो हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं वो सब्जेक्ट या नंबर ऑफ पर्सन या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते। मींस इनके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट इनका नहीं देखा जाता। ठीक है, तो चलिए मैं ये बताता हूं कि इनको नॉन फाइनाइट क्यों बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं कि ही लाइक्स स्विमिंग। ठीक है, मैंने बोला कि ही लाइक्स स्विमिंग। और एक और एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, और सेकेंड एग्जाम्पल लिखता हूं दे लाइक स्विमिंग। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि ही जो है हमारा सब्जेक्ट है, लाइक्स है जो वर्ब है, और स्विमिंग जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सेकेंड एग्जाम्पल में दे सब्जेक्ट, लाइक इज वर्ब एंड स्विमिंग इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ही के अकॉर्डिंग मैंने लाइक्स, मतलब ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने वर्ब सिंगुलर यूज की है फर्स्ट सेंटेंस में। और सेकेंड सेंटेंस में देखो आप तो दे हमारा क्या है, ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, और फिर उसके अकॉर्डिंग मैंने वर्ब प्लूरल यूज की है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो लाइक है ना हमारा, लाइक ये सब्जेक्ट या फिर नंबर ऑफ पर्सन या फिर टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है ना। मीन्स ये यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, लाइक हमारा फाइनाइट वर्ब है, राइट। नाउ अगर हम यहां पे देखो स्विमिंग जो है हमारा, ये मेरा नॉन फाइनाइट वर्ब है। और नॉन फाइनाइट वर्ब क्यों है, क्योंकि हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो वर्ब तो होते हैं लेकिन इनका काम कुछ और होता है। ठीक है, ये एक्शन को नहीं दिखाते हैं, मींस इनमें हमें एक्शन का पता नहीं लगता। ठीक है, ये एक्शन के बारे में इंडिकेट नहीं करते, जबकि फाइनाइट वर्ब्स हमें एक्शन के बारे में इंडिकेट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्विमिंग जो है हमारा, ये हमारा जेरेंड है। ठीक है, तो जेरेंड के बारे में अब चलो देखते हैं। जो जेरेंड होता है हमारा, ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है। क्या होता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और जो नाउन की तरह एक्ट करता है। ठीक है, नाउन की तरह एक्ट करता है। सो आप अगर इस एग्जाम्पल में देखो तो ही लाइक स्विमिंग, तो मैंने बोला कि ही लाइक स्विमिंग। ठीक है, तो अगर मैं लाइक से क्वेश्चन करूं कि ही लाइक्स व्हाट, तो जब भी हमें व्हाट का आंसर मिलता है वो नाउन होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि स्विम हमारा जो होता है वर्ब होता है, लेकिन इसमें हमने आईएनजी यूज करके स्विमिंग आईएनजी V4 क्रिएट कर लिया है। ठीक है, V4 क्रिएट किया है, और जो कि यहाँ पे नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, तो इसलिए हमारा ये जेरेंड के कैटेगरी में आता है। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, और हमारा जेरेंड जो होता है, इट कैन एक्ट एज अ सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर सकता है या फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह एक्ट कर सकता है। ठीक है, या फिर ये ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर सकता है, और या फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह। ठीक है, मींस ये सब्जेक्ट में भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट में भी आ सकता है। ठीक है, यहां पे हम देखें फर्स्ट एग्जांपल में ही लाइक स्विमिंग, ये हमारा ऑब्जेक्ट में है। ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट टाइप ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब विच इज इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव जो होता है हमारा 2+V1 होता है, और 2+V1 इंग्लिश ग्रामर में ऑलवेज यूज होता है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस केस होते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम अनदर वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखो इन्फिनेटिव जो है 2+V1 है। 2+V1 जो होता है यहाँ पे हमारा ये नाउन की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये इन्फिनेटिव की कैटेगरी में आता है, नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है,
और नेक्स्ट वन इज पार्टिसिपल। ये पार्टिसिपल जो होते हैं वो हमारे ऐसे वर्ब्स होते हैं जो एडजेक्टिव की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। चलो डिटेल में बात करते हैं इनके बारे में वन बाय वन। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया, जो हमारा जेरेंड होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है और जो नाउन की तरह एक्ट करता है, ठीक है। और जो इन्फिनेटिव होता है इसमें 2 + V1 होता है और ये नाउन की तरह एक्ट करता है। और जो थर्ड टाइप होता है दैट इज पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल हमारा 2 टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड सेकेंड वन इज पास्ट पार्टिसिपल। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, ठीक है। और जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो वर्ब का ईडी सफिक्स वाले और या फिर ईएन सफिक्स वाले वर्ड्स होते हैं, जो कि ये दोनों हमारे एडजेक्टिव की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट। हमारा अगर हम जेरेंड के एग्जाम्पल की बात करें, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे एग्जाम्पल एक मैं लिखता हूं सेंटेंस, स्विमिंग। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो अगर मैं यहां पे स्विमिंग देखूं तो हमारा सब्जेक्ट हो गया ये स्विमिंग, इज ये हमारा वर्ब है और अ गुड एक्सरसाइज इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर हम ये वर्ब से अगर क्वेश्चन पूछें कि व्हाट इज अ गुड एक्सरसाइज, व्हाट, तो जो व्हाट का आंसर मिलता है वो हमेशा हमारा नाउन होता है, ठीक है। तो और जैसा कि मैंने बताया कि सब्जेक्ट होने के लिए हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो या तो नाउन होगा और या फिर प्रोनाउन होगा, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी हमारा नाउन या फिर प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो मैंने वर्ब से क्वेश्चन किया कि व्हाट इज अ गुड एक्सरसाइज, तो व्हाट का जो आंसर मिला स्विमिंग, तो स्विमिंग हमारा नाउन है, ठीक है। जो व्हाट का आंसर, जब भी हमारा वर्ब व्हाट का आंसर देगा तो वो हमारा नाउन होता है, ठीक है। तो एज यू कैन सी हियर दैट जो हमारा स्विमिंग है, स्विमिंग वर्ब का आईएनजी फॉर्म है ना, और हियर इट इज एक्टिंग एज ए नाउन, ठीक। ये हमारा किसकी तरह, नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज अ जेरेंड, ठीक है। क्लियर है। नाउ एक और अनदर एग्जांपल देखते हैं, और ये हमारा देखो कि जो जेरेंड है वो सब्जेक्ट की तरह सब्जेक्ट में आया हुआ है, ठीक है। अब हम एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसमें जो हमारा जेरेंड है वो ऑब्जेक्ट में होगा, ठीक है। जैसे ही लाइक्स स्विमिंग, अनदर एग्जांपल है ही लाइक्स स्विमिंग। अगर यहां पे देखूं मैं, देखो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहां पे देखो हमारा जो ही लाइक्स व्हाट, मैंने बोला ना वर्ब से क्वेश्चन करेंगे और व्हाट का आंसर जो होगा वो हमारा नाउन होगा, तो ही लाइक्स स्विमिंग। और ऑब्जेक्ट हमारा या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। तो हमें यहां दिख रहा है कि ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है ना, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और जो कि नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज जेरेंड। आई होप इट इज क्लियर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं ये देखूं कि अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि ही लाइक्स स्विमिंग, मैंने बोला कि ही लाइक्स स्विमिंग, ये फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, और अनदर सेंटेंस में लिखता हूं दे लाइक स्विमिंग, ठीक है। सो एज यू कैन सी हियर कि जो मैंने लाइक यूज किया है ना वर्ब, यहां पे हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब यूज की है, ठीक है। और यहां पे हमने दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है ना, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने लाइक को प्लूरल वर्ब यूज किया है विदाउट एस, ठीक है। और स्विमिंग जो है हमारा एज इट इज आया है। सो यू कैन सी हियर जो हमारा लाइक है ना, ये फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। मैंने बताया ना कि जो फाइनाइट वर्ब होते हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या टेंस के अकॉर्डिंग या फिर नंबर ऑफ पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। तो ये हमारा लाइक जो हो गया, यहाँ पे लाइक हमारा क्या है, फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। और जो स्विमिंग है हमारा, यहां पे स्विमिंग इज नॉन फाइनाइट वर्ब। क्यों? क्योंकि ये इस पे कोई इंपैक्ट नहीं आया सब्जेक्ट या फिर टेंस या फिर नंबर ऑफ पर्सन का, दैट्स वाई हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है।
चलिए सो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं एक और एग्जाम्पल लिखूं, जैसे टोबैको कॉजेस कैंसर, ठीक है, टोबैको कॉजेस कैंसर। यहाँ पे टोबैको है, ये हमारा नाउन है, ठीक है। इसी की जगह पे मैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज कर दूं, जैसे स्मोकिंग कॉजेस कैंसर। तो मैंने वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज किया, और कहाँ पे यूज किया है? सब्जेक्ट में, और सब्जेक्ट हमारा नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो मैं फिर यहाँ पे अगर वर्ब से क्वेश्चन करूं व्हाट कॉजेस कैंसर, तो हमारा आंसर आएगा स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, ठीक है। तो ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो व्हाट का आंसर मिला वो नाउन है यहाँ पे, ठीक। तो दैट्स व्हाई इट इज हमारा जेरेंड है ये, ठीक। वर्ब का आईएनजी फॉर्म जब हम वो देखें कि वो नाउन की तरह एक्ट कर रहा है तो वो हमारा जेरेंड होता है। आई होप जेरेंड क्लियर है आपको। सो फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड टाइप ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब, दैट इज इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव जो होता है हमारा टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है, और जो कि नाउन की तरह एक्ट करता है। इन्फिनिटिव जो होगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा और जो कि नाउन की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। एंड इट ऑलवेज टॉक्स अबाउट पर्पस ऑफ एक्शन, जो पर्पस ऑफ एक्शन की बात करता है, और इसमें हमारा हमेशा इनकम्प्लीट एक्शन होता है, ठीक है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये गेस करते हैं कि उसमें इनकम्प्लीट एक्शन होगा और वो पर्पस ऑफ एक्शन की बात करेगा, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, आई रिमेंबर टू मीट हिम। अगर मैं इसमें देखूं आई रिमेंबर टू मीट हिम, तो आई जो है मेरा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और टू मीट हिम इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फिर जैसे मैंने बताया कि जब भी हम व्हाट का आंसर जब हमें वर्ब देगा तो वो हमारा क्या होगा? नाउन होगा। सो आई रिमेंबर व्हाट टू मीट हिम, तो व्हाट का आंसर मिल रहा है हमें, है ना। तो जो व्हाट का आंसर दे रहा है मीन्स हमारा टू मीट जो है हमारा ये नाउन है, ठीक है। टू मीट जो है वो नाउन है और व्हाट का आंसर दे रहा है, और टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमारा यहाँ पे नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज इन्फिनिटिव, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। ही केम हेयर टू स्टील द मनी, और मैंने ये भी बताया आपको कि उसमें हमें पर्पस ऑफ एक्शन की बात करेगा हमेशा इन्फिनिटिव में, ठीक है। तो ही केम हेयर टू स्टील द मनी, ठीक है। यहाँ पे पर्पस ऑफ एक्शन देखें तो स्टील मनी को चोरी करना यहाँ पे पर्पस ऑफ एक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और मैंने ये भी बताया कि जब भी हम वर्ब से क्वेश्चन करेंगे व्हाट, तो जब व्हाट का आंसर मिलेगा वो हमेशा नाउन होता है, ठीक। तो टू स्टील हमारा यहाँ पे व्हाट का आंसर मिल रहा है, ही केम हियर फॉर व्हाट? टू स्टील द मनी, है ना। तो टू स्टील हमारा आंसर आ रहा है, तो वो नाउन हो गया, ठीक है। तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू के साथ आएगी और वो नाउन की तरह एक्ट करे तो दैट विल बी इन्फिनिटिव, ठीक है। यहाँ पे भी इन्फिनिटिव है। और मैंने ये भी बताया कि इनकम्प्लीट एक्शन की बात करेगा, ठीक है। मीन्स पहले सेंटेंस में देखें हम तो अभी उसने वो मिला नहीं है, आई रिमेंबर टू मीट हिम, उसे मिलना याद है, ठीक है। और सेकंड में देखें टू ही केम हियर टू स्टील द मनी, ठीक है। इसमें भी उसने मतलब अभी मनी स्टील नहीं किया, इनकम्प्लीट वर्क है, ठीक है। नाउ और सेकंड ये थर्ड सेंटेंस में देखें हम तो आई स्टॉप टू डू द वर्क, तो टू डू यहां पे भी हमारा देखो आई स्टॉप व्हाट, मैं स्टॉप से पूछ रहा हूं, वर्ब से पूछ रहा हूं कि व्हाट, तो टू डू द वर्क, इसने स्टॉप कर दिया, जो काम कर रहा था उसको स्टॉप कर दिया, ठीक है। तो यहां पे भी व्हाट का आंसर हमें मिल रहा है टू डू, तो ये हमारा क्या हो गया? टू प्लस V1 अगेन हमारा नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, नाउन की तरह एक्ट कर रहा है तो इन्फिनिटिव हो गया, ठीक है, इन्फिनिटिव हो गया। आई होप इट इज क्लियर। सो फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट थर्ड टाइप ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब, दैट इज पार्टिसिपल। हमारा जो थर्ड टाइप का नॉन फाइनाइट वर्ब होता है वो पार्टिसिपल होता है, ठीक है। और पार्टिसिपल में वर्ब जो होती है वो एडजेक्टिव की तरह वर्क करती है, ठीक है।
जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं ना, बेसिकली इन्हें हम नकली वर्ब्स बोलते हैं। क्यों? ये फेक वर्ब्स हैं। क्यों? क्योंकि अगर इन्हें वर्ब है लेकिन वर्ब की तरह काम नहीं करते, दैट्स व्हाई दे आर फेक वर्ब्स या फॉल्स वर्ब्स हैं। ठीक है, सो चलिए पार्टिसिपल के बारे में जानते हैं। पार्टिसिपल जो है हमारा 2 टाइप्स का है। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। हमारा फर्स्ट है जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जिसे V4 भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है लेकिन वो एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है। क्या करता है? वो एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है। ठीक है, और सेकेंड वन जो है हमारा वो पास्ट पार्टिसिपल है, जिसे हम वर्ब का थर्ड फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, इसमें वर्ब जो होता है वो ईडी या ईएन सफिक्स के साथ आता है। ठीक है, और जो हमारा एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। ठीक, वर्ब का ईडी या ईएन सफिक्स वाला वर्ड वो एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। ठीक है, वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल होगा। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। आप यहाँ पे देख सकते हो दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। दिस बुक जो है हमारा सब्जेक्ट है, इज जो है वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इंटरेस्टिंग इज ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं इसमें पूछूं द बुक इज व्हाट काइंड ऑफ, मतलब व्हाट काइंड ऑफ जब हमें आंसर मिलेगा वर्ब से ना, व्हाट काइंड ऑफ या फिर व्हाट काइंड ऑफ या फिर व्हाट टाइप ऑफ। ठीक है, अगर जो इसका आंसर देगा वो हमेशा हमारा क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। जो वर्ब हमेशा इस व्हाट काइंड ऑफ का आंसर देगी वो हमेशा एडजेक्टिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दिस बुक इज व्हाट काइंड ऑफ, तो इंटरेस्टिंग है ना। तो इंटरेस्टिंग जो हमें बता रहा है वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। ठीक है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और जो कि एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रही है, विशेषता बता रही है बुक की कि बुक कैसी है। ठीक है, तो दैट्स वाई ये हमारी एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। समझ में आया? तो ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्ब का आईएनजी फॉर्म है और एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है द डेवलप्ड कंट्रीज शुड हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि द डेवलप्ड कंट्रीज, जो इसमें डेवलप्ड है, डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, और ये हमारा नाउन है। कंट्री क्या है? नाउन है। नाउन कंट्री की विशेषता बता रहा है। तो डेवलप्ड जो है वो वर्ब है। ठीक है, प्लस ईडी सफिक्स वाला वर्ब है ना। क्या है? वर्ब है प्लस ईडी सफिक्स वाला वर्ब है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वर्ब ईडी सफिक्स वाला वर्ब है और जो एडजेक्टिव की तरह वर्ब कर रहा है, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ब कर रहा है। तो मैंने बताया है कि आपको कि जो वर्ब होगा ईडी सफिक्स का होगा और या फिर ईएन सफिक्स का होगा, वो एडजेक्टिव की तरह वर्ब करेगा, तो वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल होगा। तो यहाँ पे हमारा डेवलप्ड क्या हो गया? ये पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है। और आगे हम देखें द डेवलप्ड कंट्रीज शुड हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज। तो यहाँ पे जो कंट्रीज हैं ये हमारा नाउन है ना, और उनकी विशेषता जो बता रहा है डेवलपिंग बता रहा है। तो डेवलपिंग जो है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्यों? क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें। तो द ब्रोकन ग्लास वॉज रिपेयर्ड। द ब्रोकन ग्लास वॉज रिपेयर्ड। तो ग्लास कैसा है? ग्लास हमारा नाउन है, और कैसा है ये? ब्रोकन है। तो ब्रोकन एडजेक्टिव, विशेषता बता रहा है ना कैसा है, तो एडजेक्टिव। और ये हमारा वर्ब का ईएन सफिक्स वाला वर्ड है, ब्रोकन। ठीक है, तो दैट्स वाई ये हमारा क्या हो गया? पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, और नेक्स्ट सेंटेंस में देखें हम, तो द ब्रोकन ग्लासेस वर रिपेयर्ड। अब यहाँ पे देखो ब्रोकन ग्लास हमारा फिर से नाउन है और ब्रोकन जो है एडजेक्टिव है। ठीक है, ब्रोकन हमारा एडजेक्टिव है। तो देखो कि हमने जो वर्ब है ना, वर्ब वॉज यहाँ पे यूज की है और एक वर्ब यहाँ पे यूज की है वर। तो देखो ये जो वर्ब है हमारी जो चेंज हो रही है सेंटेंस के अकॉर्डिंग या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, है ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है वर्ब हमारी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो वर्ब चेंज हो जाती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो वो हमारी क्या हो जाती हैं? वो फाइनाइट वर्ब्स हो जाती हैं, फाइनाइट वर्ब। तो यहाँ पे हमारा फाइनाइट वर्ब कौन कौन सा है? वॉज या वर। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने इनको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज किया है। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था तो वॉज यूज किया,
थर्ड सेंटेंस में, और फोर्थ सेंटेंस में हमने सिंगुलर, हमारा ब्रोकन ग्लासेस है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब यूज की हमने, ठीक है। लेकिन ब्रोकन के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आया, ठीक है। ब्रोकन हमारा वैसे के वैसे ही है, तो मतलब ये हमारे क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। मीन्स सब्जेक्ट या नंबर ऑफ पर्सन या फिर टेंस के अकॉर्डिंग जिस पे इम्पैक्ट ना आए वो हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, और जिन पे इम्पैक्ट आए वो हमारे फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।